हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़ रिपोर्टिंग दैनिक जागरण का है, आज का है, यानी 15 अप्रैल 2023 का पटना का संस्करण में ये न्यूज़ देखने को आपको मिल जाएगा। इस न्यूज़ के बारे में चर्चा करने से पहले एक और न्यूज़ आपको हम बता दें जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जब पढ़िएगा लिखा गया है, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी रविवार से यानी कल से 16 अप्रैल 2023 से गर्दनी बाग में आंदोलन करेंगे। जो अभ्यर्थी जाना चाहते हैं, क्योंकि उन अभ्यर्थियों के द्वारा भी कहा गया है कि हम क्यों ये करें अगर आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा, तो इनका रविवार से स्टार्ट है। इसके साथ ही एक और चीज़ हम कहना चाहते हैं, कहना तो नहीं था लेकिन कह देना चाहते हैं। कुछ क्या कर रहे हैं कि पुराने वीडियोस को काट छाट के अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद अभ्यर्थी हमें कॉल करके पूछते हैं कि ये क्या है, मतलब ये है वो है। तो प्लीज़ उन सारे वीडियोस को नहीं डालें। और जो भी अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं ना, अगर उन्हें लगता है शक है कि पुराना वीडियो ओल्ड वीडियो उसी को काट छाट के ये डाल रहा है, रिपोर्ट कर दीजिए उस चैनल को। ज़रूरी है, कुछ भी आप डाल देंगे, कुछ भी दिखा देंगे, यानी अभ्यर्थी का जो मनोभाव है उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया गया। और साथ में उसका हिस्ट्री जरूर देखें कि इससे पहले वो रन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। मतलब इतना गिरा हुआ कार्य क्यों किया जा रहा है, बहुत ही गलत है। ये अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी 4 सालों से इंतजार कर रहे थे बाबू। आज उनके साथ एकाएक धोखा हुआ और आप खेलने में लगे हैं आप लोग। बहुत बुरा है ये, ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा। हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ देख परख के, हम ये नहीं कहते कि मत चले चाहिए मत कीजिए, लेकिन प्लीज़ देख परख के डालिए। और ख़ास करके हम ये भी क्लियर कर देना चाहते हैं, वो हैं कौन, तो वो बिहार वासी नहीं है, बिहार के नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता क्या था क्या नहीं, कहीं से कुछ मिलता है डाल देते हैं। बिहार वाले ना यहाँ का कंडीशन समझ रहे हैं, क्या था क्या नहीं था क्या नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे इस न्यूज़पेपर कटिंग के बारे में। तो यहाँ पे एक क्लियर कर दे पहला चीज़ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सिलेबस में ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए। हम आपको बता दें कि सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ है। दूसरा चीज़, हमने केवल ये कहा था कि आपको ज़्यादा कुछ देखना है तो प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन का पीडीएफ हमने दिया था वेबसाइट पे, आंसर के साथ मतलब हमने डाला है, 52 क्वेश्चन डाला है। एक बार देखना है को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही हम बता देना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में क्लियर कट कि अगर आपने सीटेट पढ़ा है और सोच रहे होंगे कि इसमें अच्छा मार्क्स लेके चले आएंगे, उस तरह का होगा पैटर्न, तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है। उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। और दूसरा चीज़ कि इसमें जो ऑप्शन होते हैं 4 नहीं 5 हैं। पाँचवा कौन सा ऑप्शन है, तो जैसे में होता है ना कि एक 4 ऑप्शन दे दिए, अब पाँचवा ऑप्शन ऐसा रखेंगे कि मान लीजिए कि ऑप्शन गलत दे दिए हम, ठीक है, या हम ऐसा कर दिए कि जो भी ऑप्शन हमने दिया है उनमें से 2-3 ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन 5वां नंबर कहता है इनका। अब पिछली बार जो एग्जाम हुआ था नेगेटिव मार्क है, इतना आसान मत समझिए कि हम गए हैं सीटेट पढ़े हुए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन छोड़ के ना हिला पाना बहुत मुश्किल है। देखिए क्वेश्चन को, अब कोई भी किताब आप पढ़ लीजिएगा, सोच रहे होंगे निकल जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। दूसरा चीज़ ये भी सोच रहे होंगे कि हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, इसमें हम फाइट करके निकाल लेंगे, इससे पहले का प्री निकला हुआ है, हम कुछ लोग देख रहे हैं कि भाई ये कर रहे हैं, उससे सिलेबस, इसका सिलेबस अलग होता है बाबू। प्रधानाध्यापक का देख लीजिएगा एक बार, तो इतना आसान मत समझिएगा। शिक्षक बनने के लिए एग्ज़ाम है, उतना आसान मत समझिएगा। दूसरा लोग जो कह रहे हैं ना, अभी देखे थे कि आप तो पढ़ा रहे हैं, चाहे ऐसा सिलेबस होगा वैसा सिलेबस होगा, ये है वो आसान होगा ये होगा, तो कि जो पढ़े होंगे उसी से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बीपीएससी जो है वो अपना फुलफिल करता है हमेशा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो पहला चीज़ हम आपको बता दें, अगर ये 5वां ऑप्शन नहीं रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 ऑप्शन होते, 4वां के बाद 5वां भी ऑप्शन होता है, और 5वां जो ऑप्शन कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर। फंस गए। और ऐसा नहीं है कि प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये 5वां ऑप्शन सही नहीं था, 3-4 ऑप्शन सही है, 3-4 क्वेश्चन सही है, 5वां ऑप्शन का 5वां ऑप्शन भी सही है। सोचिए, तो 5वां ऑप्शन तो ऐसे ही टिक नहीं कीजिएगा, 5-6 क्वेश्चन तो छोड़ ही दीजिए आप कि वो कभी होगा आपका। आई बात समझ में? हाँ, बहुत टैलेंटेड है। अब दिन रात एक होता है ना किताबी कीड़ा है, तब होगा। हम डरा नहीं रहे, सच्चाई बता रहे हैं आपको। अने को खुद दे दीजिए, टेस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खुद दे दीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ये हो गया
दूसरा चीज़ हमने कभी ये नहीं कहा कि ये सिलेबस रट लीजिए, हमने कहा कि प्रधानाध्यापक वाला देख लीजिए, कोई भी बुक ये पढ़ लीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए। हमने देखा कुछ लोगों का, अभी उसकी ज़रूरत नहीं। हमने कहा बिहार का एक बार परिदृश्य देख लीजिए कि क्या है बिहार। और दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का समराइज चीज़ देख लीजिए। समराइज करने का मतलब कुछ चीज़ें को देख लीजिए। अब बिहार के परिदृश्य में क्या देखिएगा, को देखिए पूरा मतलब अभी जनगणना क्यों नहीं है? प्रत्येक 10 साल में जनगणना होता है, आप जानते हैं। अभी जनगणना क्यों नहीं है? वजह क्या है? को आपको ये कोविड-19। चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा जानते हैं। इससे पहले का जनगणना कब हुआ था? तो कहिएगा 2011 में। 2011 में बिहार का रेशियो क्या है बताइए, लिंग अनुपात कितना है? तो देखिए कुछ बुक में लिखा होगा आपका 916 और कुछ बुक में 18 लिखा होगा, कुछ को सही कर लीजिएगा। 918 ये पूछा गया प्रश्न है। लिटरेसी रेट क्या है, क्या कहते हैं, साक्षरता कितना है, महिला का कितना है, पुरुष का कितना है, पूरा बिहार का कितना है, और आपका कितना परमंडल, अनुमंडल, प्रखंड, मतलब छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कब विभाजन हुआ था बंगाल का, उड़ीसा का, बिहार कब राज्य बना था, और क्या कहें आपको, सारा मतलब प्रथम जो यहाँ के हैं सबसे लंबी अवधि तक कौन रहे थे बताइए यहाँ पे बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे? पहले मुख्यमंत्री कौन है, पहले राज्यपाल कौन है, पहली महिला मुख्यमंत्री को मेरे ख्याल से आप बता दीजिएगा, क्योंकि एक ही है, राबड़ी देवी जी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके, ये बिहार का परिदृश्य है, पूरा चीज़ें जानिए। ये वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है बता दीजिएगा ना, चंपारण में। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है कि ये हो गया बिहार का परिदृश्य, तो इसके बारे में जानना होगा। इसके बाद पूरा आंदोलन, अगर इसको फॉलो करते तब हम प्रधानाध्यापक के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि इसका सिलेबस जारी नहीं हुआ को इसमें जो है ये क्या, तो अभी क्वेश्चन आया था दिमाग में, चलिए, तो उसको भी देखना होगा पूरा। हाँ, आंदोलन के बारे में देखना होगा पूरा, उसमें बिहार की परिस्थिति कैसी थी। उसके बाद करंट आपको देखना होगा, करंट में क्या क्या हो रहा है, किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, क्यों क्या हुआ, ये सारा चीज़ करंट में देखना को। छोटा सा सिलेबस नहीं है, और उसमें भी अंदर घुस के पूछता है, वो बीपीएससी है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर देख लिए तो पूछ दिया, अंदर घुस के पूछता है। 2 लाइन लिख देगा और पूछेगा कि बताइए किसका, महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का है कि किसका है बताइए, कि अरविंदो घोष का, बताइए किसका लाइन है। ये साइकोलॉजी का बता रहे हैं हम। कोई बुक का नाम लिख देगा, पूछिए बताइए किसमें है। नोट्स में 3-4 नोट्स में देखिएगा उस बुक का नाम ही नहीं होगा। 2-3 जो बुक होते हैं उसमें नहीं दिया होगा उसका नाम, और वही क्वेश्चन वहाँ पूछ देता है ये। तो ऐसा नहीं है। प्रधानाध्यापक में निगेटिव भी मार्किंग था, 5 ऑप्शन थे। देखिए हमने डाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 52 क्वेश्चन हमने डाला है, और आज और कल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपको दे दे टेस्ट के रूप में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत लोग कह रहे थे डाउनलोड नहीं हो रहा, इसलिए हमने डाल दिया। तो वहाँ पे क्या है कि आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे, क्वेश्चन दिखेगा और आंसर छुपा हुआ रहेगा। तो पहले आप आंसर देख लीजिएगा कि हाँ ये आंसर होगा, उसके बाद टिक करके देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये होगा या नहीं होगा। तो डराने, देखिए हमको डराने और धमकाने चाहे कुछ और करने से कोई मतलब नहीं है। आप शिक्षक बन जाए, यही मेरे लिए काफ़ी है। शिक्षक आप बनना चाहते हैं, बन जाए, वही मेरे लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे एक चीज़ की चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट क्यों चाहती एग्ज़ाम, क्या इन्हें शिक्षक नहीं बना सकता था? एस्टेट का एग्ज़ाम तो बिहार बोर्ड ही नहीं लिया है, और वो बिहार सरकार के अंतर्गत ही आता है, तो फिर एस्टेट के साथ इतना क्यों? अगर आप देख रहे हैं कि 2,02,57 पदों पर बीपीएससी से जल्द होगी बहाली, तो क्यों ऐसा क्यों सोच रही है गवर्नमेंट, क्यों ऐसा, वजह क्या है? को एक तो है कि सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिखा देना कि हमने दिया ये ऑप्शन आपको राज्यकर्मी का दर्जा के लिए, आप उस लायक नहीं हैं। और 3 ही बार क्यों घुसा दिया गया? 3 बार ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसा कोई एग्ज़ाम आपने देखा है? शिक्षक छोड़ दीजिए, अन्य एग्जाम में देखिए कि 3 ही बार एग्जाम होता है, ऐसा कभी आपने सुना है चाहे देखा है? 6-6 बार एग्जाम दिया जाता है। कोई ये 3 बार क्यों कहा जा रहा है? जाहिर सी बात है, वजह एक ही निकल के आता है कि कैसे आपकी संख्या को कम किया जाए। हम ऐसा नहीं कि किसी का पक्ष ले लेंगे, विपक्ष में बोले, रियलिटी ये है, दिखाई देंगे हम। 2,02,57 पदों पे हमने बहाली निकाल ली, इतने पदों को हमने कर दिया, ये कर दिया। अरे जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे 4 वर्षों से, वो तो आपका तैयारी ना कर रहे होते 4 वर्षों में, कि बहुत अच्छा तैयारी हो गया होता।
तुरंत एग्ज़ाम होगा, सारा चीज़ होगा आपका 2024 से पहले ही सारा चीज़, ये स्टेप याद रखिएगा, होगा ज़रूर, तेज़ी में काम होगा। अब तेज़ी में काम का फ़ायदा ये मिलेगा कि बहुत सारे लोग छट जाएंगे। फिर अभी जो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत कूद रहे हैं, फांद रहे हैं कि हमने तो प्री निकाला है, क्योंकि वो तो सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्री निकाला है, ये तो छोटा सा एग्ज़ाम है, ये है वो। कुछ चीज़ों में आपका पकड़ होगा, सारी चीज़ों में नहीं होगा, कोई ना कोई को आपका वजह बनेगा। चलिए, आप खुश हैं, कुछ लोग कर रहे हैं तो, और कुछ लोग तो रहेंगे ही, क्योंकि उन्होंने तो अपना सारा समय व्यतीत कर दिया आंदोलन में है निमाली निकालने के लिए। तो जो इंसान पढ़ाई से हट जाएगा ना, अलग हो जाएगा, उन्हें तो दिक्कत होगा ही। आप ही एक ट्वीट हमने देखा था यादव सर का शायद, तो उन्होंने लिखा था कि अभी 38 सालों से वो कार्य कर रहे हैं। अब जिनके बारे में भी कह रहे हैं 38 सालों से वो कार्य कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम लिया जाए तो वो क्वालिफाई हो सकते हैं? आप खुद सोचिए, पहले तो क्वालिफाई होके आ गए, तो इतने सालों के बाद एग्ज़ाम देंगे तो फिर से क्वालिफाई हो जाएंगे? जल्दी नहीं हो पाएंगे। हो सकते कुछ हो जाए अपवाद में, इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि अब उनका जो है ना तैयारी वगैरह सारा चीज़ करने का जो प्रोसेस था ना, उससे अलग हो गया। हाँ, पढ़ाई के क्षेत्र में होते, मतलब ये कि उसी की पढ़ाई उसी की तैयारी करवा रहे थे, उनका निकल जाएगा। लेकिन अगर वो कार्य के क्षेत्र में है, कार्य कर रहे हैं डे प्रतिदिन, तो उनका निकलना कम मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी परेशानी है कि ये है वास्तविकता, जिसके कारण जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी है, वो डर रहे हैं। और ये जो 3 बार का जो कहानी है, और साथ में जो ये एकाएक एग्ज़ाम समय कम के साथ एग्ज़ाम का, मतलब ये तो होगा ही जल्दी, ऐसा नहीं है कि हम ये कर रहे हैं कि लेके चल जाइए, मतलब ये होगा ही, एकदम निश्चित रहिए कि ये होगा ही, सारा चीज़ हो जाएगा। सिलेबस वगैरह आपको सब मिले, सिलेबस में क्या देगा कि भारत का भूगोल पढ़ लीजिए, बिहार का भूगोल पढ़ लीजिए, इसका भूगोल पढ़ लीजिए, उसका भूगोल पढ़ लीजिए, करंट पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये सामान्य ज्ञान में दे दिया इतना सारा प्रश्न। डीएलएड में दे देगा कि ये पढ़ लीजिए, पढ़िए ना, कमी है। अब आप सोचिएगा कि आरटी 2009 पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, आरटी 2009 पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन उसमें धारा इतना धारा गए, इतना में क्या कहा गया है वो आपको याद होना चाहिए। इतना नहीं कि उसका निचोड़ लेके निकल के चले आए वहाँ से पूछे, पढ़िए ना, लाइन बाय लाइन पढ़िए आप, तब होगा। कहते ना सिलेबस आएगा, सिलेबस याद रखिएगा, उतना डीपली आपको जाना होगा। अगर हैं बहुत टैलेंटेड, बहुत तेज़ तरह, तो निकल ही जाएगा, जाहिर सी बात है। जो यही काम ही कर रहे हैं उनसे तो निकल जाएगा। अब आप इसको डर कहिए, इसको कुछ भी कहिए, उससे हमको कोई बहस नहीं है। हम जो भी पटल पे रखना होता है किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में, वो निष्पक्ष तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बुरा लगे तो, सही लगे तो। रहा बात हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, एक बार टेस्ट देके ज़रूर देख लीजिए। 52 क्वेश्चन है, जल्दी कोशिश करेंगे कि उसको और ज़्यादा बढ़ा के 150 क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। ये हम अपने तरफ से कर देंगे 150 क्वेश्चन का। सिलेबस देखा जाए तो प्रधानाध्यापक में क्या था, तो उसमें यही था कि 75 नंबर ये सामान्य ज्ञान वाला, 75 नंबर ये बीएड डीएलएड वाला, यही 2 था, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान में पूरा भारत, बिहार, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सारा चीज़ उसमें आ जाता है, करंट भी आ जाता है, को सारा चीज़ उसमें पढ़ लीजिएगा। और दूसरा जो होता है आपका डीएलएड में को, वो भी पूरा लेके आ जाता है कि कहीं से कुछ पूछ दे, माने लंबा चौड़ा होता है, उतना का मतलब समझिए एक तरह से पूरा कुछ भी पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ है। कुछ बच्चे का कुछ चीज़ों पे तो निश्चित रूप से जो तैयारी कर रहे होंगे उनका तो पकड़ होगा, लेकिन जो लगे हुए थे आंदोलन में उनके साथ तो धोखा हो गया। चलिए, इसमें देखा जाए क्या लिखा गया, इस पे तो हम चर्चा ही नहीं की। सरकार ने नई नियमावली से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। शिक्षकों के 2,257 पदों पर बीपीएससी से जल्द होगी बहाली। अब ये भी हमको नहीं पता चल रहा है कि सीट जो है बहुत ज़्यादा है कुछ विषय में, और उसके अभ्यर्थी एस्टेट में बहुत कम पास हैं, उनका क्या करेंगे। हो सकता है कि उसमें भी सोच रहे होंगे कि अरे 3,000 सीट है, 2,000 क्वालिफाई है, कि 2,000 भरना पड़ेगा, 2,000 की इतना सैलरी है, ये है, अच्छा इसको कम से कम 500 कर दिया जाता तो थोड़ा और कम रेट पड़ता। बताइए, जिसमें कम है, ये तो ऐसे इसलिए किया जाता है कि भाई क्रीम हम छाट लें, संख्या ज़्यादा है, उसमें से क्रीम छाट ले, उनकी बहाली कर दें। ये तो वक्त बताएगा कि किस तरह के क्या कर रहे हैं, कुछ दिनों में आ जाएगा।
सिलेबस वगैरह कुछ कह रहे हैं कि जो पढ़े हुए हैं इससे पहले सीटेट वगैरह में उस तरह का होगा। बीपीएससी है ये, अगर नॉर्मल भी पाठ्यक्रम रहते हैं तो उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन, मतलब वो तो अपना मेरिट रखेंगे ही, इतना याद रखिए। तकरीबन 3 दशकों के बाद बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नीतीश कुमार ने नई नियमावली के तहत प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2,257 पदों की शिक्षक की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाकी सब कुछ नहीं लिखा गया, यही है, वही चीज़ ये करेंगे। थोड़ा सा दीपक सर ने क्या कहा उसे पढ़ लेते हैं। नई नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति आयोग से जल्द आरंभ की जाएगी। इसके लिए विभाग के स्तर से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के अधिसूचित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, ये चीज़ लिखा गया है। और इसमें बता दें कि प्रारंभिक विद्यालय में 80,257 और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1,20,000 पदों की नियुक्ति होगी। तो ये थे पद, बाकी सब आप पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। ऊपर में भी यहाँ रिक्ति के बारे में दिया गया है। बाकी सब तो मुझे नहीं, ऐसे दिखा देते, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ है, ये होगा वो होगा। होगा क्या, जब तक आपका कुछ नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। अभ्यर्थी रोड पे है, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इतना दिन से दौड़ा रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, कुछ तो ऐसा कह रहे थे, वो पता नहीं अभी भी ये किस मिट्टी के बने होते। कह रहे थे कि दिसंबर में आप लोग स्कूल में होइएगा, और इस समय कह रहे ये ठीक है वो ठीक है। किस मिट्टी के बने हुए? एक बार एक बात भी नहीं रह जाता है। हम लोगों से कोई कुछ गलत हो जाता है तो उसको हम लोगों को उसके सामने खड़ा होने में दिक्कत लगता है। ये तो चिल्ला के बोलते, विपक्ष में बोल देते। कैसे बातों से पलटा जाता है या सीखा जा सकता है। ये गुण इस समय बहुत तेज़ी से मतलब आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, और कैसे उस पर भी खड़ा रहा जा सकता है, एकदम सीना तान के ठोक के। दिसंबर में स्कूल में होंगे। वाह, इसके पहले का आप देखिएगा, वीडियो देखिएगा, ट्वीट देखिएगा, इस तरह का नियमावली बन रहा है, ये बन रहा है, इस तरह का मेरिट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2023 नियुक्तियों का वर्ष होगा। किसी भी ट्वीट का कोई मतलब नहीं। कोई कुछ कहता है तो उस पर मत जाइए, जो भी आएगा। जब यहाँ के शिक्षा मंत्री का कहा, हम इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गलत कह रहे हैं। ट्वीट शिक्षा मंत्री जी का है, उसको देखिएगा और इस समय का देखिएगा। तब जब ये नहीं हो सकता कि कोई ये कह दे कि ये सिलेबस होगा, वो कैसे हो सकता है? यहाँ के लोगों को पता नहीं है और पूरा ब्रह्मांड चल रहा है कि ये होगा, ऐसे तैयारी कर ले, वैसे तैयारी कर ले। कम से कम बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा प्रधानाध्यापक वाला भी देख लीजिए, ये बुक पढ़ लीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए। और जो भी अभ्यर्थी गण हैं, अब क्या कहा जाए, कीजिए। आपको भी तो बहुत कुछ लोग बहुत है। अब वो बहुत वाले कौन है हमको खुद समझ में नहीं। या तो बीपीएससी वाले तैयारी करने वाले होंगे, या तो उनका जॉब नहीं हो रहा होगा। और एक और चीज़ बता दें, अगर आप सीटेट बीटेट उत्तीर्ण नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। सीटेट बीटेट उत्तीर्ण वाले 1 से 5 आप क्वालिफाई है तो 105 में बैठिएगा, याद रखिएगा। 6 से 8 क्वालिफाई है तो 6 से 8 में बैठिएगा। यानी सीटेट की बात कर रहे हैं या बीटेट की। बीटेट या सीटेट 105 क्वालिफाई है को किस में बैठिएगा? उसी में बैठिएगा, 1 से 5 वाले में। 6 से 8 क्वालिफाई है, बीटेट सीटेट क्वालिफाई है तो उसी में बैठिएगा, 6 से 8 वाले में। 9 से 10 एस्टेट क्वालिफाइड है कि एस्टेट में। ऐसा नहीं है कि बीटेट सीटेट निकाल लिए एस्टेट वाले में बैठ जाएंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। एस्टेट क्वालिफाइड है, पेपर 1 क्वालिफाइड है तो पेपर 1 में ही बैठिएगा। एस्टेट क्वालिफाइड है, पेपर 2 क्वालिफाइड है तो उसी में बैठिएगा। तो इसके लिए आप सपोर्ट करेगा, अंधा दिमाग मत लगाइएगा कि किसी में बैठ जाए। अगर आप नहीं क्वालिफाइड है, 10 नंबर 20 नंबर 75 नंबर, मतलब आपको सर्टिफिकेट पास वाला नहीं मिला है किसी में भी, तो आप एलिजिबल नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, ये भी याद रखिएगा। तो इसके सपोर्ट में होंगे कि वो निकालें सीटेट एस्टेट वाले में 9, 10, 11, 12 में बैठ जाएंगे। बहुत गलत सोच रहे हैं, नहीं होगा ऐसा कभी। आप जो अहर्ता एक शिक्षक बनने के लिए जिस कैटेगरी में रख रहे थे, वो उसी कैटेगरी में अपना एग्ज़ाम देंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या सभी के लिए सभी विषय का अलग अलग होगा, तो ये संभावना अभी देखिए हम भी क्लियर नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जब अब आप जानते ही हैं शिक्षा मंत्री वाला बात, शिक्षा मंत्री जी वाला बात,
तो देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता, जैसे आएगा वैसे होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, अपना हम हाल बताएं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सबके लिए अलग अलग एक ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसा नहीं है कि आपका टैलेंट जानना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है टैलेंट जानने के लिए हमने स्टेट का आपका परीक्षा ले लिया है, स्टेट का परीक्षा ले लिया, आपके विषय से ले लिया, तो हमें तो पता है कि आप पूरा प्रखंड ये हैं, ज्ञानवान हैं अपने विषय में, ये तो हम जानते हैं, तभी तो आप स्टेट उत्तीर्ण करके मेरिट नॉन मेरिट करके चिल्ला रहे थे, एकदम आग लगा दिए थे। तो वो तो जानते हैं, लेकिन अब हमको ये जानना है कि आप विशेष उसमें हैं कि नहीं। अब विशेष के लिए हमें ये लेना होगा कि थोड़ा पूछ दे इधर उधर से, पूरा दुनिया का बात आपसे पूछ लें, थोड़ा सा बीएड डीएलएड का भी बात पूछ ले, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सीटेट वाला क्वेश्चन जैसा पूछ ले, नहीं 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 नहीं, आपको तो हम घुमाएंगे उसमें, थ्योरेटिकल के अंदर में घुस के घुमाएंगे, लाइन दो दे देंगे, पूछेंगे कहाँ का ये किताब कहाँ के बताइए। और 2-3 को हमने देखा है कि 1-2 क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ रहे थे कि हाँ इस नोट्स में है, नॉर्मल सा नोट्स 1-2 को देखे ना, हम समझ गए कि हाँ है लेवल। कुछ बच्चे के तो बहुत आसान लगता है, तो वो बच्चे 1-2 को नहीं होता है गिरे बिरले, 2-3 को क्वेश्चन लग गया, अलग से कहीं पढ़ लिए, तो अच्छा है, अच्छा लगता है। मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है। जैसे एक पियाजे के संदर्भ में पूछा गया था, पियाजे ने कितने चरण बताए हैं, कितने अवस्था, ऐसे कुछ था, तो आसान है। रचनावादी कौन है, वाइगोस्की हैं, और सब नहीं थे। लेकिन इसमें 5 ऑप्शन है, हमको भी लगता है दिक्कत। 5 ऑप्शन ऐसा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, इनमें से सभी मतलब नहीं, एक से अधिक उत्तर, तो ये तो दिक्कत करेगा, निश्चित रूप से दिक्कत करेगा। लेकिन ये बात है कि उसमें 3 ही 4-5 क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन 150 में, कि वैसा होगा। कोई उतना नंबर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आएगा। वो बहुत विरले होते हैं, बहुत टैलेंटेड, कि पूरा 50 किताब है, 50 किताब रट ली, वो होते हैं। तो अगर ये मतलब अगर हट जाए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब नहीं हो, डायरेक्ट हो जाए आप लोगों का तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर होता है तो 5वां ये ऑप्शन नहीं रहे, 4 ही ऑप्शन रहे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहे। और आपका नहीं को देखा आपने ना, जो प्रधानाध्यापक वाला हुआ था, 421 मात्र क्वालिफाइड हुए थे। क्यों हुए थे? वजह भी तो कोई होगा, ऐसा नहीं था कि वो लोग तैयारी नहीं कर। कुछ लोग कहेंगे तैयारी नहीं कर रहा था, उतना जोर नहीं। अरे भाई सबको ही बनना चाहिए, तो फॉर्म क्यों डाले? हमने देखा 1-2 स्कूल को हमने देखा है, पूछा क्यों नहीं तैयारी करेंगे, बाउंड्री लाइन पे ये हो गया, पढ़ रहे थे, सारा चीज़ कर रहे थे। अरे कोई फॉर्म भर देगा इसका मतलब उसमें दिमाग नहीं लगाएगा, ऐसे ही बिना पैसा का ये कर दिया क्या? अब कुछ लोग दिखाने के लिए, कहने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कोई कुछ भी कहते। अगर नहीं भी पढ़ता होगा ना, तो अंतिम दिन उसे ज़रूर पढ़ना का मन करेगा, नहीं नहीं भरे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। रहा बात बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों से भी कहेंगे कि ठीक है सारी चीज़ों को देखते रहिए, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब सारे जगह मत देखा कीजिए। सारी जगह देखिएगा कि उल्टा सीधा आपके मन में आएगा, उल्टा सीधा हमसे भी पूछेंगे। कुछ तो ऐसे लिख देते हैं कि हाँ हट गया, कुछ लिखते हैं ऐसे कि ये हो गया, कुछ लिख दिया कि इनका बयान आ गया, इनका ये बयान आ गया, पता चला कि सारे ओल्ड हैं। खास करके हमने देखा वो यहाँ के हैं भी नहीं है, ना ही इससे पहले हम देखें कि थोड़ा हिस्ट्री इनका देख ले, तो देखें यहाँ इससे पहले चला भी नहीं रहे थे। हद है, जो कर रहे थे वो कीजिए ना। ये सब आपकी गलती है, इधर भटकना उधर भटकना, ये मांग वो मांग कीजिए। चलिए, तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन सारी चीज़ों को देखिए 100% कोई नहीं कर सकता, ना हम भी कह रहे, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि प्रधानाध्यापक के अनुसार देखा जाए तो उन सारी चीज़ों को, या प्रधान शिक्षक के अनुसार देखा जाए तो उन सारी चीज़ों को पढ़ना था, वहाँ से आए हैं। और अगर निश्चित रूप से वही आसपास में प्रारूप आपका फॉलो होगा तो उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे, क्वेश्चन देखने होंगे, उसका पैटर्न देखना होगा। तो पूरा एक परिदृश्य देख लीजिएगा, पूरा जनगणना बिहार का एक्यूरेट आपको याद होना चाहिए, पूरा क्या क्या हुआ था। जैसे शिवहर में जो है जनसंख्या घनत्व तो कम है कि अधिक है, तो आप कहिएगा कि जाहिर सी बात है छोटा सा है तो वहाँ अधिक ही होगा। किस राज्य में किस ज़िला में जनसंख्या कम है,
और जाहिर सी बात है शेखपुरा वगैरह कहिएगा, और किस जगह सबसे ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है पटना आप कहिएगा। तो ये छोटा हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन जनगणना से 1-2 क्वेश्चन आपके रहेंगे ही। और कृषि वाला पूछा जा सकता है इसमें, अभ्यारण्य वाला पूछा जा सकता है। मतलब बिहार के प्रदेश में 5-6 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं करेंट छोड़ के, वहाँ से हम बता रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल, ये वो, आसपास के जो है, चाहे कब बंटवारा हुआ बंगाल वगैरह, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। एक बार नहीं होता, हम इसलिए नहीं कंप्लीट लेके आ रहे कि अगर कुछ ज़्यादा संशोधन कर दिए तो फिर वो पढ़ना बेकार हो जाएगा। कोई ठिकाना नहीं है ना कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। बातचीत तो वैसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ऐसा लगता है कि दिन भर बातचीत करते रहें, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बातचीत से थोड़ा सा ठंडक मिलता है मुझे भी। लेकिन क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्या कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि इस साल आप लोग का बहाली होके तुरंत आप स्कूल में होंगे। स्कूल में होने के बाद आप लीजिए ना, आप राजकर्मी का दर्जा देते रहिए, 3 बार का 2 ही बार कर दीजिएगा को बच्चे मेंटली रूप से तैयार हो जाएंगे। हकीकत ये है, मेंटली रूप से तैयार हो जाएंगे, आपका एग्जाम क्रैक कर देंगे। एक बार बहाली करके देखिए, एक बार आप इन्हें राजकर्मी का दर्जा मत दीजिए, नियोजित ही कर दीजिए। जितना आप सीट दिखा रहे हैं इतना सीट पे बहाली कर दीजिए सभी जो भी अभ्यर्थी हैं उनका, और उसके बाद ले लीजिए एग्ज़ाम। एक बार मेंटली रूप से फिट हो जाएंगे ना कि आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेस लगेगा। उन्हें पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है, लगे भी रहेंगे, प्रोसेस भी होता रहेगा, उधर हुआ इधर किया। अब यहाँ से रूट जो चेंज होना है ना, कि ये अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं, हकीकत यही है। कुछ बच्चे हैं उन्हें तो कोई मतलब था नहीं शिक्षक बनने से, उनका किसी और में हुआ नहीं तो आ गए शिक्षक बनने के लिए। हकीकत यही है, किसी में नहीं हुआ तो कर लिए बीएड। अब पहले से बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे थे, वही फुदा कराए। अच्छा फुदा किए, उसमें से कुछ बच्चे छटेंगे। हमने तो कुछ लोगों का रखा है कि आप लोग उस समय मिलिएगा। चलिए ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कल का जो बयान हमने सुना है तो फिर देखिए क्या होता है। अब कल से तो पता ही चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। आपकी संख्या, आपकी जो भी चीज़ें हैं, चाहे उन लोगों का जो भी कार्य है, वो डिपेंड करता है कि कैसा रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।